रिसेंटली मैंने इंट्राडे स्ट्रैंगल का एक वीडियो डाला था और उसके बाद मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज आई कि एक मंथली जो स्ट्रैंगल है उसमें किस तरह का एडजस्टमेंट करना है, कैसे उसको ट्रेड करना है अगर मैं उसको मंथलीज में एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करता हूं तो चलिए आज का वीडियो है, इसमें यही मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मंथलीज में अगर आप स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो उसमें अपने रिस्क को आप किस तरह से कम कर सकते हो, क्या उसका तरीका है, क्या वो एडजस्टमेंट है, कब वो आपको करना चाहिए, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप मंथली स्ट्रैंगल्स को ट्रेड कर सकते हो, उनमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। मार्केट इज ट्रेडिंग एट 23,359। यही एग्जांपल लेके मैंने आपको बेसिकली दिखाया था इंट्राडे में भी, तो यहाँ पे भी मैं सेम ही रखूँगा क्योंकि सो दैट आपके पास एक कंपैरिजन हो कि इंट्राडे में करते हो या मंथलीज में करते हो, आप ये चूज़ कर पाओ कि मेरे लिए कौन सा बेटर है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सेम उसी मंथ में रख के और आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्राइक्स हैं वो भी मैं सेम ही रखूँगा। 23,300 है, वहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो 300 पॉइंट नीचे और 300 पॉइंट ऊपर आके मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। ये कोई ट्रेड रेकमेंडेशन नहीं है, ये मैं एक रैंडम ट्रेड आपको लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेन चीज़ है एडजस्टमेंट की वो किस तरह से किया जाता है, और ये सिर्फ स्ट्रैंगल की बात नहीं है, ये हर एक स्ट्रेटजी पे अप्लाई होता है। तो वीडियो को आप पूरे ध्यान से पूरे फोकस के साथ देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 23,300 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा 23,300 से 300 पॉइंट नीचे आऊँगा, 23,000 का एक पुट ऑप्शन है, ये मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा। और इसी तरह से 300 पॉइंट ऊपर गया, 23,600 है, इसका एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 32,000 रुपीज़ का है। अब मैं क्या करूँगा, आप एक एक दिन करके आगे चलते हैं, क्योंकि ये मंथली ट्रेड है तो एक एक दिन हम आगे चलेंगे और फिर देखेंगे। अगले दिन मुझे 400 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, उससे अगले दिन मेरा लॉस है वो 7,300 रुपीज़ का है। उससे अगले दिन अगर मैं देखूँ तो मेरा जो लॉस है वो है 5,200 रुपीज़ का। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इससे आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा जो लॉस है वो सिर्फ 1,100 रुपये का है। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, मंथलीज को ट्रेड कर रहे हो तो आप ये मान लीजिए 1 से और 10 तारीख के बीच वाला जो टाइम है वहाँ पे एडजस्टमेंट करने की रश आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो रिस्क, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मेरा लॉस था वो 7,000 रुपये तक गया, तो मैंने क्या बोला, ये पहले भी आपको ये बात मैंने बोली है, अगर ओपन स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हो तो ये रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए। अगर इस तरह के प्रॉफिट और लॉस के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो कि आप 10,000 का लॉस नहीं देख सकते या उसको देख के आपको डर लगता है, तो आई वुड से इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजीज के साथ स्टिक रहिए। ठीक है, लेकिन अगर थोड़े एक्सपीरियंस हो गए हो, कैपिटल आपकी ठीक है और आप ओपन स्ट्रेटजी को ट्रेड करना चाहते हो तो ये फिर आपको डराना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ओपन स्ट्रेटजीज का नेचर इस तरह का होता है। तो 10 तारीख आज हो गई है, अगले दिन देखते हैं। 11 फेब को आप देखिए मेरा प्रॉफिट है वो 7,900 रुपीज़ का है। उससे अगले दिन देखते हैं, उससे अगले दिन मार्केट नीचे आया है, 12 को अच्छा खासा नीचे आया है, मेरा प्रॉफिट है वो 9,500 रुपीज़ का है। 13 को मार्केट थोड़ा सा वापस ऊपर गया, मेरा प्रॉफिट है वो 11,000 रुपये का है। थर्सडे आज हो गया है। फ्राइडे को आप देखिए, फ्राइडे को मेरा प्रॉफिट है वो 14,000 रुपये का है, 14,000 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट है ऑन फ्राइडे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब देखिए आधा महीना है वो जा चुका है और आज है फ्राइडे। अब क्या होगा, अब सैटरडे और संडे वीकेंड है, आगे मंडे को सीधा मार्केट खुलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, जो जैसे मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ मैं लाइव क्लास करता हूं तो वहां पे भी ये चीज़ मैं बताता हूं, आप लोगों को भी बताता हूं अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो ये एडजस्टमेंट में ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। पहली चीज़ तो ये कि 1 से 10 तारीख जो है वहाँ पे एडजस्टमेंट करने की रश मत कीजिए, और दूसरा 20 के बाद में और एडजस्टमेंट है उन पे आप मत रहिए, वहाँ से अब आप निकलने की सोचिए, एग्जिट की सोचिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आपका ट्रेड ना जाए। एडजस्टमेंट करने की जो बेस्ट विंडो होती है वो 10 to 20 वाली होती है, बीच में। ठीक है, क्योंकि उससे पहले हो सकता है आप अर्ली एडजस्टमेंट कर दो, उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग में गामा रिस्क आ जाता है। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास अप्रोच करते हैं एडजस्टमेंट इनफेक्टिव होते चले जाते हैं। तो 10 से 20 वाली जो विंडो है वो सबसे बेस्ट विंडो होती है एडजस्टमेंट करने की। तो 14 तारीख आज हो गई है, आज फ्राइडे, आगे वीकेंड है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं एडजस्टमेंट करूँगा। एडजस्टमेंट में क्या करूँगा, यहाँ पहली बात तो एडजस्टमेंट मैं क्यों करूँगा। अब आप यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझसे पूछो कि यार मेरा ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल है और बिल्कुल मेरी रेंज के बीच में मार्केट, तो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत क्या है।
तो पहली चीज़ तो ये चीज़ एक जो सही बंदा होगा, जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा वो समझ जाएगा। अगर मैं इस ट्रेड में हूँगा तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, मैं प्रॉफिट लेके और निकल जाऊँगा। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट अगर कैरी करते हो तो अब आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि टेबल पे ना प्रॉफिट को छोड़ते नहीं है, इस वजह से मैं निकल जाऊँगा। लेकिन क्योंकि आज का वीडियो उसमें एडजस्टमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फर्दर कैरी करते हो तो, क्योंकि आप मार्केट आपके प्रॉफिटेबल रेंज में है, तो किस तरह से कर सकते हो। तो बेसिकली अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको हैज लगाने ऊपर और नीचे दोनों तरफ। वी विल कन्वर्ट दिस ट्रेड इनटू एन आयरन कॉन्डोर। ठीक है, कैसे करोगे वो मैं दिखा देता हूँ। तो नीचे मैंने 23,000 जो है उसका पुट ऑप्शन सेल कर रखा है, ऊपर 23,600 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। तो नीचे आप देखिए आपका ब्रेक इवन क्या है, नीचे ब्रेक इवन आपका 22,571, ऑलमोस्ट 22,600, और ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन ऑलमोस्ट 24,000 है। तो नीचे का जो ब्रेक इवन है और ऊपर का जो ब्रेक इवन है वहाँ का एक कॉल और पुट दोनों आप बाई कर लीजिए। तो नीचे मैं बाई करूँगा 22,600 और ऊपर 24,000 जो आपकी ब्रेक इवन्स हैं। तो 22,600 जो है ये ट्रेड कर रहा है 63 रुपीज़ पे, ये आप बाई कर लीजिए। और 24,000 जो है ये ट्रेड कर रहा है 23 रुपीज़ पे, इसको भी आप बाई कर लीजिए। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अब मेरा जो रिस्क है, जो पहले अनडिफाइंड था, वो रिस्क अब मैंने कम कर दिया। अब मेरा मैक्सिमम लॉस इस ट्रेड में कितना है, 4,200 रुपीज़ का। अब चाहे कुछ भी हो जाए 4,200 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस मुझे नहीं हो सकता। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट है मेरा 25-26 हज़ार रुपये का। ठीक है, तो मैंने किया क्या है, मैंने आधे महीने इसको ऐसे ही रखा, एक ओपन स्ट्रैंगल रखा, सो दैट अच्छी जो स्ट्रैंगल है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, थीटा डी के बड़ा फास्ट होता है। तो उसको कैप्चर करने के लिए आधे महीने मैंने वैसे ही रखा। अब यहाँ से फर्दर अगर मैं आगे उसको लेके जाता तो पहली चीज़ तो यह है कि मुझे लॉस हो सकता है, गामा रिस्क है, पहली बात वो आएगा। दूसरी बात एडजस्टमेंट है वो इनफेक्टिव होता चला जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक इसको ओपन रखा, उसका जो भी जूस था वो मैंने निकाल लिया, इसके बाद मैंने इसमें हैजेस लगा दिए। तो इनिशियली आप एक स्ट्रैंगल को आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करके चलो, उससे बेटर है कि शुरू में उसका जूस है वो पूरा ले लीजिए एंड देन उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कीजिए आयरन कॉन्डोर में। इससे दो बेनिफिट आपको होंगे, एक तो स्ट्रैंगल की प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिलेगी क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट वो जल्दी होता है, तो एक तो वो आपको होगा। दूसरी चीज़, जब आधा महीना जाने के बाद आप उसको आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करते हो, दैट मीन्स आप हैजेस बाई करते हो, तो आधे महीने की कम टाइम वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, तो हैजेस हैं वो आपको सस्ते मिलेंगे। यही 22,600 का पुट और 24,000 का कॉल अगर आप खरीदते मंथ के शुरू में तो आपको बहुत महंगा मिलता। लेकिन अब क्योंकि आधे मंथ का टाइम बीत चुका है तो ये जो स्ट्राइक्स हैं इनका जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम हो चुका है, तो यहाँ पे सस्ते जो हैजेस हैं वो मुझे मिल गए। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एक आयरन कॉन्डोर में, ये एक एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका रिस्क रोड बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पोजिशनल स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो तो उसमें अपना एम ये रखिए कि 10 से पहले एडजस्टमेंट ना करो। मतलब ये नहीं है कि ना ही करो, अगर मार्केट इस तरह का कोई वर्ल्ड मूव देता है तो वहाँ करना पड़ता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि शुरू के 10 दिन है उसमें एडजस्टमेंट ना करना पड़े और लास्ट के जो 10 दिन है वहाँ पे आप पोजीशन को लेके नहीं जा रहे हो, उसके बीच की विंडो है, दैट इज़ द बेस्ट टू डू एडजस्टमेंट्स। तो इस तरह से आप एक ट्रायंगल को ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।